हिंद। हम लोग आज ज्योग्राफी की क्लास 4th करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में, टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में, पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबद्ध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में। इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर। गर्जिता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा पछुआ पवन को कहा जाता है। व्यापारी पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस की। मैस्ट्रल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। डॉक्टर पवन कहलाता है हरमटन पवन को जो गिनी तट पर चलती हैं। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवने को लू कहा जाता है। ब्लैक रोलर धूल भरी आंधियों को कहा जाता है। ये ब्लैक रोलर अमेरिका में चलते हैं। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की है। ब्लिजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावत को कहा जाता है। भारत में चलने वाली स्थानीय पवनों को नॉर्वेस्ट हैं, जिनको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र डोल्ड्रम या फिर शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, यानी कि जो इक्वेटर लाइन के पास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने वन देखने को मिलती हैं। इन वनों को हम लोग उष्ण कटिबंध वन कहते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन में, जो कि ब्राज़ील के पास पड़ता है। शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। धरातल, समतल या निम्न भूभाग मैदान कहलाते हैं। चूने पत्थर से निर्मित मैदानों को कार्स्ट मैदान कहा जाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को हम लोग लोएस का मैदान कहा जाता है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय भाग कहलाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग प्रेरी कहते हैं। एशिया यूरोप, जिसे हम लोग एक साथ यूरेशिया कहते हैं, में फैले शीतोष्ण घासों के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना घास के मैदान कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है। कैंपास या कंपोज के नाम से जाना जाता है। सेल्वास घास के मैदान अमेजन नदी घाटी में पाए जाते हैं। अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका के हिस्से में आती है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोस के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है। न्यू बलुई मिट्टी जिसे कहते हैं। टेरा रोसा लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है उसे कहा जाता है, यानी कि लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है उसे टेरा रोसा कहा जाता है। मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है।
कोयला के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है, यानी सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है। सबसे निम्न स्तर का कोयला पीट को माना जाता है। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी और चौड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगो रिवर को कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। म्यांमार जिसे यांगून भी कहते, वहाँ की राजधानी है। म्यांमार इरावती नदी पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड डैन्यूब नदी पर स्थित हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस को हम लोग फैशन की नगरी भी कहते हैं। इटली की गंगा पोपदी नदी को कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। जर्मनी का नगर वान स्थित है राइन नदी पर। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक मेनाम नदी के तट पर स्थित है। नाम पेन्हा कंबोडिया की जगह है, मेकांग नदी पर स्थित है। इटली का रोम नगर टाइबर नदी पर स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी, या जिसे हम जारी नदी भी कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बाल्टोरो ग्लेशियर बाल्टिस्तान में स्थित है। एमू और कोकाबर्ग पक्षी न्यूजीलैंड की पक्षी हैं। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। विश्व का हीरा व्यापार करने वाला सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है, जो कि बेल्जियम अफ्रीका में स्थित है। मिस्र के किसानों को फल्लाह कहा जाता है। एबॉर्जिन्स मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के हैं। माओरी मूल निवासी न्यूजीलैंड के हैं। मध्य एशिया के मूल निवासियों को किर्गिज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला चैनल इंग्लिश चैनल कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार को कोलोराडो कहा जाता है। ब्राजील का कहवा बाग फजंडा को कहा जाता है। ब्लैक हिल्स अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉयट है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में स्थित है। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व के जलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। गर्म स्थल अल अजीजियाह
लीबिया में पड़ता है। पेंटागोनिया के पठार दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में पड़ते हैं, जो कि अमेरिका में है। मोनाको इटली और फ्रांस के मध्य स्थित है। डॉगर बैंक उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को आइसोनिफ कहा जाता है। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से हुआ है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी कनाडा की है। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम, अजरबैजान में जो पड़ता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। नगरों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। तो इस तरह हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? जायरी नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी, नील नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जायरी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फेरल के नियम किससे संबंधित हैं? मौसम से, जल की धारा से, पवन की दिशा से, जलवायु परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन की दिशा से फेरल के नियम संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, पटना या कैंपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन्स। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, चीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है? अरब रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या फिर जर्मनी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर शुष्क पवन चलती हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मर्रे डार्लिंग नदी, हांगो नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी। सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, न्यूजीलैंड में, थाईलैंड में। सही आंसर होगा जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। लू पवन कहाँ चलती है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में लू पवन चलती हैं। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, भारत या चीन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, ह्वांगो नदी, मिसिसिपी नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वांगो नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 35, 40, 45 या फिर 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 देश जो हैं स्थल अवरुद्ध हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेष्टित देश है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वेतना नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? पराग्वे में, अर्जेंटीना में, बोलीविया में या उरुग्वे में। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में या फिर अंटार्कटिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, सैडोलॉजी, सीमोलॉजी या आर्कोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। एमू एवं कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका,
ग्रीनलैंड। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा न्यूजीलैंड का पक्षी है। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या फिर पीट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीट कोयला सबसे निम्न स्तर का कोयला माना जाता है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट या फिर बिटुमिनस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय वन या फिर मरुस्थलीय वन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वन विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में, मृत घाटी बेसिन में, अमेजन बेसिन में या साइबेरिया क्षेत्रों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे ज़्यादा घने वन देखने को मिलते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? लोयस का मैदान, हिमानी मैदान, पठारी मैदान, लावा निर्मित मैदान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोयस के मैदान को कहा जाता है, जो कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से बने होते हैं। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में या फिर हंगरी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में पाए जाते हैं। यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड्स, स्टेपीज, डाउन्स, सवाना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज कहा जाता है यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को। बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, मोटर कार के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर कोयला के लिए? तो बाकू क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? गंगा, नील, राइन, अमेजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी मानी जाती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड्स, सवाना, पंपास या फिर डाउन्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना घास के मैदानों को अफ्रीका के उष्ण के घास मैदान कहा जाता है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया पठार स्थित है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? सवाना, वेल्ड्स, पंपास, सेल्वास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्ड्स। अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान को हम लोग वेल्ड्स नाम से जानते हैं। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? भारत, फ्रांस, रूस, जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। सबसे गर्म स्थल अल अजीजी याह कहाँ स्थित है? केन्या में, चिली में, लीबिया में या फिर नाइजीरिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीबिया में सबसे गर्म स्थल अल अजीजियाह स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी, गंगा नदी, यांगटीसी नदी या पीली नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? समुद्री तूफान है, पछुआ पवने हैं, भूकंपीय क्षेत्र है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवनों को हम लोग गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के नाम से जानते हैं। मिस्ट्रल कहाँ की स्थानीय पवन है? स्पेन एवं फ्रांस की, इटली की, यूक्रेन की या फिर रूस की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन एवं फ्रांस की स्थानीय पवनें हैं मिस्ट्रल। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को, दक्षिण अफ्रीका को, इटली को या फिर अमेरिका को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र को
नील नदी का उपहार कहा जाता है? अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, कैंपास या फिर लानूस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पंपास। यानी कि अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदानों को हम लोग पंपास कहते हैं। एमू किस देश का पक्षी है? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का पक्षी है एमू। डोल्ड्रम क्या है? व्यापारिक हवाएं, शांत समुद्रों वाले क्षेत्र, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, भूमध्य रेखा के दोनों और निम्न वायुदाब की पेटियां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के दोनों और निम्न वायुदाब पेटियों को ही डोल्ड्रम कहा जाता है। लानूज कहाँ के घास स्थल हैं? गुयाना, अर्जेंटीना, चिली या फिर ब्राज़ील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुयाना में घास के मैदान को लानूज कहा जाता है। अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं सेल्वास, पंपास, सवाना या फिर डाउन्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वास। कोयला किस चट्टान से मिलता है? ऑप्शन है अग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या फिर ग्रेनाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला अवसादी चट्टानों से मिलता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या फिर एंथ्रेसाइट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा और सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ब्राज़ील के कहवा बागान क्या कहलाते हैं? यानी कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फैलीमादा, फेजेंडा, फेल्लाह या केरुका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फजेंडा। रेड इंडियन किस देश के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।